फर्स्ट हमारा टॉपिक है मीडिएशन का। मीडिएशन एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे आईवी और डीवी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको शो करता है। मीडिएटर एक्सप्लेन करता है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह रिलेटेड है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल से। मीडिएशन इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द क्वेश्चन कि हाउ डिड इट वर्क, यानी कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है और जो ये इनका जो रिलेशनशिप है उसकी वर्किंग क्या है, किस बेस पे जो है डिपेंड कर रहा होता है। तो मीडिएशन के लिए जो हमारा वेरिएबल होता है वो उन दोनों को डिफाइन कर रहा होता है। जैसे इन केस इनकम है और उसके साथ वर्किंग आवर्स हैं, तो वर्किंग आवर्स और इनकम जो है इनके दरमियान जो है मैनेजर का बिहेवियर है वो एज ए मीडिएटर भी हो सकता है कि जितनी देर अगर कोई पर्सन काम कर रहा है और उसको उसकी जो इनकम हो रही है तो डिपेंड करता है कि वहाँ की वर्किंग एनवायरनमेंट या मैनेजर का बिहेवियर कैसा है, तो वो इन दोनों चीजों के रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा होता है। स्क्रीन जो शेयर हो रही है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान मीडिएटर का जो रोल है उसको डायग्राम में शो किया हुआ है फिगर में। मीडिएटर जो है हमारा इसमें बीटा नोट प्लस बीटा 1x और हमारा जो है रैंडम एरर उनका सम है। सबसे पहले ये एक्सप्लेन करें कि मीडिएशन और मॉडरेशन में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज मीडिएशन, व्हाट इज मॉडरेशन, और देन इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, मैं ये बताती हूँ मॉडरेशन की फाइल से। ठीक है, मॉडरेशन जो है वो स्ट्रेंथ बता रहा होता है हमारे उनके रिलेशनशिप की। जैसे कि मॉडरेशन में ये बता रहा होता है, मॉडरेशन स्ट्रेंथ बता रहा होता है बाइवेरिएंट एनालिसिस की। अब मीडिएशन में हमें 3 डिफरेंट एनालिसिस करने पड़ते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट और मीडिएटर का रिलेशनशिप हम एग्रेशन रिग्रेशन मेजर करेंगे, फिर मीडिएटर और डिपेंडेंट का करेंगे और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का भी करेंगे। तो ये 3 डिफरेंट रिलेशनशिप बनेंगे, जबकि मॉडरेशन में ऐसा नहीं होता। मॉडरेशन में हमें एक ही एनालिसिस करना पड़ता है जो आईवी और डीवी के दरमियान होता है, लेकिन उस रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ होती है उसको डिटरमिन मॉडरेटर करता है। तो बाइवेरिएंट एनालिसिस होता है आईवी और डीवी के दरमियान मॉडरेशन में, और जो मॉडरेटर है वो उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करता है। ये वो वेरिएबल है जो अफेक्ट करता है उनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ के बारे में। ये स्पेसिफाई हो सकता है जब उनके दरमियान रिलेशनशिप प्रेजेंट होगा, तब हम मॉडरेशन एनालिसिस करेंगे, मॉडरेटर को तब डिटरमिन करेंगे। मीडिएशन में हमें पहले रिलेशनशिप का पता कंफर्म नहीं होता कि आया उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है या वो मीडिएटर की वजह से उनके दरमियान रिलेशनशिप हो रहा है। ये इन दोनों का डिफरेंस सो है। दैट मीन के मॉडरेशन के अंदर जो मॉडरेटेड वेरिएबल होता है, हम ये देख सकते हैं कि उसके आने से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट है, उसके ऊपर क्या असर आ रहा है, क्या डिफरेंस हुआ है उसकी प्रेजेंस में। सो ठीक है, इसको मीडिएशन में बिल्कुल, और ये इसको डिटरमिन और बिल्कुल आप मॉडरेशन के अंदर एक चीज और भी देख सकते हैं कि जो मॉडरेट वेरिएबल होता है, बेसिकली वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इंटरेक्शन की टर्म कंसिडर कर रहा होता है। सो लाइक आप ये लेंगे कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो मॉडरेट वेरिएबल है उसके साथ उसकी इंटरेक्शन के आने से, दोनों के आने से अब क्या इफेक्ट आ रहा है। जी ठीक है जी। अगेन मैं वापस जाती हूँ मीडिएशन की तरफ। जी पीपीटी ओपन कीजिएगा। ये हाँ जी मैं करती हूँ, ये फिर ऑफ हो गई।
जी मैंने कर दिए, ये इधर से देख लें। चलो सर आप शेयर कर दें। जी जी मीडिएशन। जी मीडिएशन में मैं आपको बता रही थी कि मीडिएटर जो है एक वेरिएबल है जो कि एक्सप्लेन कर रहा होता है आईवी और डीवी के रिलेशनशिप को। इसको हम एग्जाम्पलीफाई अगर करें सिंपलीफाई फॉर्म में, तो ये वो एक क्वेश्चन होता है कि वो बता दोनों किस तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इन केस इसकी जो है उसमें मैंने एक एग्जांपल डाली हुई है। हमारी एक कंपनी है जो कि ऑटो जो मोबाइल है उसकी कर रही है। उसने एक्चुअली ये डिटरमिन चाहा था कि अगर वो अपने इंजन की हॉर्स पावर को बढ़ा दें और तो उससे उनकी पर माइल जो उनकी माइलेज है, यूज ऑफ फ्यूल है, उस पे क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन उसमें उन्होंने जो था वेट जो था उस ऑटोमोबाइल का, उस गाड़ी का या जो भी वो था, उसका जो वेट था वो रोल प्ले कर रहा था एज ए मीडिएटर। उनका ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही स्क्रीन शेयर हो रही है सर, नजर नहीं आ रही। अब आ रही है जी जी सर सर, अब आ रही है। जी फरीना बेटा बोलिएगा। हाँ जी, मीडिएशन की एक जो एग्जांपल इसमें शेयर मैं कर रही हूँ वो ये है कि एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर थे। वो डिटरमिन करना चाह रहे थे कि आया गाड़ी की जो वेट, गाड़ी का जो बॉडी वेट है, उसका कोई रिलेशनशिप है उसकी हॉर्स पावर यानी कि उसके इंजन की जो पावर है और उसकी पर माइल जो है यूजेज के साथ। ठीक है, फ्यूल की यूजेज के साथ। तो उसके लिए उन्होंने वेट जो था एज ए मीडिएटर था और हॉर्स पावर गाड़ी की इंजन की जो पावर थी वो थी आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और माइल्स पर गैलन उन्होंने उसको एक यूनिट यूज किया हुआ था एफिशिएंसी उसकी डिटरमिन करने के लिए, जिसको मैंने इसमें एमपीजी से डोनेट किया हुआ है। उसको वो उसका डीवी था। अब इस केस में जब मीडिएशन होगी, उस केस में मीडिएशन होगी तो तीन तरह का ये रिलेशनशिप बनेगा। एक ये कि हॉर्स पावर का माइल पर जो यूजेज था, माइल पर गैलन जो यूजेज था, उससे एक डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। आईवी और डीवी का एक रिलेशनशिप डायरेक्ट होगा। सेकंड केस में ये है कि हॉर्स पावर का वेट के साथ भी एक रिलेशनशिप बनेगा कि जितनी आप इंजन की स्ट्रेंथ बनाएंगे, गाड़ी का वेट अगर बढ़ेगा तो उसका उसके साथ कोई रिलेशनशिप है। इन दोनों रिलेशनशिप आईवी और मीडिएटर के रिलेशनशिप को हम स्मॉल ए से मैं डोनेट कर रही हूँ। ठीक है, देन वेट का फिर माइल पर यूजेज जो है, माइल पर गैलन है, उसके साथ भी रिलेशनशिप है जिसको मैं स्मॉल बी से यूज डोनेट किया हुआ है। तो इन दोनों का इस पूरे में मीडिएशन का पूरा जो टोटल इफेक्ट होगा आईवी का डीवी पे, उसको हम स्मॉल सी से डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये है कि इसमें दो तरह का इफेक्ट होगा। एक आईवी और डीवी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, एक उनका रिलेशनशिप मीडिएटर के तौर पे होगा, मीडिएटर के थ्रू होगा। ठीक है, हम इनडायरेक्ट इफेक्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, उसको हम ए मल्टीप्लाई बी कर देते हैं, यानी कि हमारा मीडिएटर जो है वो आईवी से जो इफेक्ट ले रहा है और डीवी को जो इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा कि हम अपने टोटल में से अपना इनडायरेक्ट इफेक्ट माइनस कर दें। अगर हमारा टोटल इफेक्ट जो है आईवी और डीवी का वो सी है, उसमें से हम अपना इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है ए मल्टीप्लाई बी, उसको हम माइनस कर लें। अच्छा जी, मीडिएशन में दो डिफरेंट जो है फिनोमेना हैं, फुल और पार्शियल मीडिएशन। अगर आपके मीडिएटर और में डायरेक्ट इफेक्ट अगर आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, आईवी और डीवी का आपस में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंस नहीं है, उसकी पी वैल्यू अगर माइनस जो है वो 0.05 से अगर कम जा रही है, उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको उस केस को हम फुल मीडिएशन कहेंगे। जो भी उनका रिलेशनशिप बनेगा वो मीडिएशन की वजह से बनेगा, मीडिएटर वेरिएबल की वजह से बनेगा। अगर हमारे पास इस चीज का एविडेंस है कि हमारा आईवी का और डीवी का डायरेक्ट जो है रिलेशनशिप है,
तो उस केस में फिर ये पार्शियल मीडिएशन होगी। ठीक है, ये दोनों जो हैं मीडिएशन के फिनोमेना ऑब्जर्व किए जाते हैं। सम केसेस में हमें टोटल मीडिएशन भी मिल जाती है, फुल मीडिएशन, और सम केसेस में हमें पार्शियल मीडिएशन भी मिल जाती है। इसके लिए जो है ये एग्जांपल में जो डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे मैंने हॉर्स पावर को रखा हुआ है IV, और DV है हमारा माइल पर गैलन जो यूजेज है फ्यूल की, और मीडिएटर है वेट। काइंडली अगर आप R कोड जो है मीडिएशन का वो वाली फाइल ओपन कर दें। अच्छा जी, इसके लिए फर्स्ट वन, बहुत से हमारे पास पैकेजेस जो हैं मीडिएशन के लिए मौजूद हैं। मीडिएशन के जो मॉडल हैं उसमें हमारा सबसे कॉमन जो है वो सिंगल मीडिएशन का मॉडल है, जिसे हम पैकेज को कहते हैं MBES पैकेज। ठीक है जी, दिस वन। ठीक है, ये जो हमारा पैकेज है MBES, ये हमारी सिंगल मीडिएशन को हम इससे जो है मेजर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डाटा फाइल ली हुई है, कार सेल के नाम से, कार सेल _1 के नाम से डाटा फाइल मौजूद है। आप उसे ओपन करके देख लें। एक सेकंड जी, मैं ओपन कर। ये जो डाटा फाइल है इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स या मुख्तलिफ ब्रांड्स के आगे मुख्तलिफ मॉडल की सेल, फिर उनकी टाइप्स, उनकी प्राइस, उनके इंजन, उनकी हॉर्स पावर, जो उनके इंजन की पावर है, व्हील, और इस तरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन ये बनेगा, जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं सॉल्व, वो ये है कि क्या वेट ऑफ ऑटोमोबाइल, जो हमारा कोई भी गाड़ी का मॉडल है, उसका कोई मीडिएटिंग इफेक्ट है हमारे इंजन की पावर, हॉर्स पावर पे, और इंजन के फ्यूल की यूजेज जो है माइल्स पर गैलन उसके दरमियान। आर कोड में माइलेज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट? हाँ, माइलेज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमारे इंजन की जो हॉर्स पावर है वो हमारा IV है, और जो वेट है हमारी ऑटोमोबाइल का, गाड़ी का, वो जो है वो हमारा मीडिएटर है। इसमें सबसे पहला फर्स्ट कोड जो है वो हम रन कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं अपने डाटा को, जो कि कार सेल 1 के नाम से जो है मौजूद है। इसके बाद सेकेंडली हम रिक्वायर करेंगे इस पैकेज को, MBES पैकेज। ये एक सोशल साइंसेज का पैकेज है जो कि सिंगल मॉड्यूलेशन को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। रिक्वायर कर लिया हमने इस पैकेज को। इसके बाद मैंने इसका कोड बनाया हुआ है। इसमें एक्चुअली लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम अपना IV लिखते हैं, जो कि हॉर्स पावर के नाम से, यानी कि M1 के नाम से मैं ये फाइल सेव कर रही हूँ। इसमें मीडिएशन, देन हम अपना IV लिखते हैं। इसके बाद हम अपना वो लिखते हैं मीडिएटर, और देन कोमा डाल के हम अपना DV लिख देते हैं, जैसे इस फाइल में लिखा हुआ है। सो बेसिकली हमारा मीडिएशन एनालिसिस करने के लिए जो पैकेज हम यूज कर रहे हैं वो MBES कर रहे हैं। जो हमारा फंक्शन यूज हो रहा है वो मीडिएशन का फंक्शन है फ्रॉम दिस पैकेज, जिसके अंदर हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हॉर्स पावर है, वेट ऑफ अ कार इज अ मीडिएटिंग वेरिएबल, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज माइलेज पर गैलन है। और इस फंक्शन की आउटपुट को हम स्टोर करवा रहे हैं M1 वेरिएबल के अंदर, और जो हम रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं वो हम करवा रहे हैं फ्रैक्शन के बाद अप टू 2 डिजिट तक जी। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट जी। ओके, इसके बाद हम इसको बार प्लॉट पे भी चेक कर सकते हैं। इसमें इस पैकेज की एक एबिलिटी है कि इसमें एक बार प्लॉट बन जाता है, जो हमें स्ट्रेंथ भी बता रहा होता है और हमें ये भी बता रहा होता है कि इनका मीडिएशन इसके दरमियान कैसी है। जब आप इस बार प्लॉट को रन करें mediation.affect.bar प्लॉट, तो ये हमारे पास एक प्लॉट आ गया है जो हमें इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बता रहा है कि हमारी अगर हम IV और DV का जो टोटल रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ ये है, ऑब्जर्व C इज इक्वल टू -0.046। और अगर हम अपने मीडिएटर को निकाल देते हैं, उसके बगैर जो उनका रिलेशनशिप है वो C प्राइम के नाम से आ रहा है -0.04। बार में जो दरमियान वाला पोर्शन है AB इज इक्वल टू -0.032, ये रिग्रेशन एनालिसिस जो है ये हमारे मीडिएटर की वजह से है।
जितना ये सेंट्रल पोर्शन ज्यादा होगा इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उतना ही हमारा मीडिएटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उसका रिलेशन जो है उसकी प्रेजेंस जो है वो अफेक्टिव उसका उतना ज्यादा है। तो इस बार प्लॉट से भी हम इस मीडिएशन को जो है कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अब इसमें वैल्यूज आ गई हैं सी प्राइम की, सी की, मीडिएटर की, और ये जो है इसमें पी की वैल्यू आप देख रहे हैं सारी जो है -0.05 से कम है। इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप मौजूद है। मीडिएशन का इसमें भी से और आईवी का भी, इंडिपेंडेंट हाँ जी हाँ जी, आपको ये दोनों तरह का रिजल्ट मिल रहा है। y का x से क्या रिलेशनशिप है और देन m की प्रेजेंट में क्या रिलेशनशिप है, वो आप इसमें एस्टिमेट वैल्यू देख लें। p की वैल्यू जो है 3.5 माइनस में है, -25 है आई थिंक, ये मौजूद है। इट्स कंफर्म कि ये हमारा मीडिएशन का जो फिनोमेना है, मीडिएटर की स्ट्रेंथ जो है वो मौजूद है, यानी कि वो एक्ट कर रहा है एज ए मीडिएटर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। सो इसमें बेसिकली आउटपुट के अंदर अगर आप देखें तो आपके वो लिख भी रहे हैं y on x, दैट मीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, फिर मीडिएशन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जैसे फारीना एक्सप्लेन भी कर रही है कि वो 3 डिफरेंट मॉडल्स बनते हैं। तो एक ये मॉडल हमारे पास आ रहा है, एक ये हमारे पास आ रहा है, और एक ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। सो इफ यू कैन सी के जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मीडिएशन वेरिएबल है तो उनकी पी वैल्यूज क्या आ रही है। सो इफ यू सी कि मेरे पास ये जो पी वैल्यूज आ रही हैं ऑल आर द सिग्निफिकेंट विच मीन लेस देन 5% है। सो विच मीन मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था दैट वाज हॉर्स पावर इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द माइलेज पर गैलन। सिमिलरली जो मेरा मीडिएटर वेरिएबल है विच इज द वेट ऑफ द व्हीकल विच इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट फैक्टर, ठीक है। सो मीडिएटर भी जो है वो इफेक्ट कर रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इफेक्ट कर रहा है, और उसकी स्ट्रेंथ को आप जो है वो थ्रू दिस ग्राफ जो है वो देख सकते हो, जो कि हमें ये प्रोड्यूस कर रहा है। सर काइंडली आर कोड को दोबारा जरा खोलिएगा जहाँ पे अफेक्ट साइजेस की आउटपुट पे। अच्छा, इसमें मैं आपको ऐड करना चाह रही थी, इसमें एक इंटरप्रिटेशन हम अफेक्ट साइज की बेस पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अफेक्ट साइज में आप देखें इनडायरेक्ट इफेक्ट, इट्स मीन इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है ये हमारा हमारे मीडिएटर का इफेक्ट है। तो इसमें भी आप देखें कि ये रिलेशनशिप प्रूव हो रहा है -0.321 ये इसकी वैल्यू आ रही है। और इसमें थोड़ा सा नीचे आप देखें कि रेशियो ऑफ इनडायरेक्ट टू टोटल इफेक्ट, इसकी वैल्यू आ रही है 0.7010, यानी कि इनडायरेक्ट का टोटल इफेक्ट में उसका पार्ट कितना है, उसकी रेशियो कितनी है, तो वो 0.70 आ रही है। ये एक प्रोफेसर हेज हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन मैंने देखी थी। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट की टोटल इफेक्ट से रेशियो जो है 0.70 आ रही है, तो इट्स मीन कि आपके पास मीडिएटर मौजूद है। अगर ये रेशियो 20% से कम है, यानी 0.2 से कम आएगी, तो फिर मीडिएशन प्रेजेंट नहीं है। और अगर यही रेशियो 80% से अबव चली जाती है, यानी कि अगर ये वैल्यू हमारे पास 0.8 से अबव आती, तो हम कहते हैं कि फुल मीडिएशन मौजूद है। ठीक है, ये भी एक इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन मिली थी मुझे कि इसको आप अफेक्ट साइज को भी यूज कर सकते हैं। प्रोफेसर हेज का मीडिएशन और मॉडरेशन एनालिसिस के ऊपर बहुत ज्यादा काम है। हाँ, उनका एक हेज प्रोसेस मैक्रो है आर के लिए, प्रोसेस आर के नाम से एक पैकेज है। जरा वो लिमिटेशन ऑफ टाइम की वजह से मैं उसको नहीं इंक्लूड कर सकी। ठीक, सर काइंडली स्लाइड ओपन कर दें, वो 4th वाली। अच्छा जी, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं मैंने आर के मुख्तलिफ पैकेजेस के बारे में बताया हुआ है। पहला हमने कर लिया है जो कि MBESS था, मॉडल ऑफ बिहेवियर एजुकेशन एंड सोशल साइंसेस का। सेकेंडली वो साइकी पैकेज है, वो हम ऑलरेडी पहले भी यूज कर चुके हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। एक मीडिएशन के नाम से पैकेज है जो कि मल्टीपल मीडिएशन के बारे में हमें बता रहा होता है। हम मल्टीपल मीडिएटर यूज उसमें कर सकते हैं, मुख्तलिफ हम आईवीज को एज ए मीडिएटर यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स को। इसके अलावा एक MMA पैकेज है, ये भी हमें मल्टीपल मीडिएशन एनालिसिस के बारे में बता रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रोफेसर हेज का है, प्रोसेस आर पैकेज, मैक्रो फॉर आर। इसकी पूरी इस प्लॉट के अकॉर्डिंग मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताई है। अब हम बाकी पैकेजेस को भी देख लेते हैं अपने आर कोड में।
जी, सेकंड जो पैकेज है वो हमारा आम ये हमने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है, साइकिल पैकेज। अच्छा, इसमें अब लिखने का कोड थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपना डीवी अपना लिखना है डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बाद टिल्डा साइन के बाद हम अपना आईवी लिखेंगे, फिर हम अपना जो मीडिएटर है उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, और फिर हम अपनी डाटा फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे इसका मैंने कोड लिखा हुआ है, रिक्वायर करना है हमने इस पैकेज को, और इसका कोड M2 के नाम से मैं इसको सेव किया हुआ है, मैंने मीडिएट M2 के नाम से सेव है मीडिएट। फिर MPG है जो हमारा डीवी है, टिल्डा साइन, हॉर्स पावर हमारा आईवी है, प्लस कार का वेटेज है जो हमारा मीडिएटर है, और उसके बाद मैंने डाटा फाइल का नाम कार सेल 1 लिखा हुआ है, और फिर इसके रिजल्ट जो है समरी 2 में आ जाएंगे। इसको आप रन कर लें सब लोग। जी, ये इसके रिजल्ट आ गए हैं। डायरेक्ट इफेक्ट भी हमें ये बता रहा है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी बता रहा है। डायरेक्ट इफेक्ट में आप देखें हॉर्स पावर का और कार के वेटेज का इफेक्ट मौजूद है एमपीजी के साथ जो रिलेशनशिप है, ठीक है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो भी माइनस में है, पी वैल्यू। इट्स मीन कि एक्स का जो है वाई के साथ रिलेशनशिप जो है मौजूद है। टोटल, इसके बाद वो नीचे टोटल इफेक्ट को एस्टिमेट कर रहा है, एक्स और वाई का टोटल इफेक्ट जो है वो आप पी वैल्यू माइनस में नहीं है, पी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, तकरीबन 0 है जी। वो माइनस ही। पी वैल्यू अच्छा, कभी भी इसमें नेगेटिव नहीं हो सकती, उसको हम 0 ही कहेंगे, ठीक है। इसमें अब जो है एक्स का वाई पे जो रिलेशनशिप है एम मीडिएटर की प्रेजेंट में वो कैलकुलेट किया हुआ है, और इसके नीचे ही टोटल इफेक्ट को भी एस्टिमेट किया हुआ है। उसमें आप भी हॉर्स पावर की जो वैल्यू है -0.05 आ रही है, ठीक है। इसी तरह जो ए का इफेक्ट है वो भी है, और एंड पे जो इसने एक कॉन्फिडेंस लिमिट में ये किया हुआ है, अपर और कॉन्फिडेंस लिमिट, इसमें भी हम इसकी बेस पे भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारी इन दोनों कॉन्फिडेंस लिमिट के दरमियान में जो है -0.05 और -0.02 के दरमियान जो है 0 की वैल्यू जो है वो नहीं आ रही। सो बेसिकली इसकी इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम सिंपल रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर कह रहे थे। तो इसमें आपने ये देखना है कि इसका इफेक्ट चेक करना है। सो दैट इज बेसिकली आपके पास आप देखोगे कि पी वैल्यू जो है वो क्या लेस देन योर प्री डिसाइडेड अल्फा मीन 5% से कम है। अगर कम है तो इट मीन कि ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है, इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। इसी तरीके से हम यहाँ पे बी के इफेक्ट के परस्पेक्टिव में अगर बात करें तो उसका भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, विच मीन योर मीडिएटिंग वेरिएबल जो है, ठीक है। और जैसा कि अभी फारीना एक्सप्लेन भी करी है कि यू कैन आल्सो चेक विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फिडेंस इंटरवल एज वेल, कि जो कि बेसिकली आपके मीडिएटर इफेक्ट के को इंडिकेट कर रही है। सो उसमें अगर यहाँ पे 0 इनके दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट कर रहा है, अदरवाइज वो नहीं कर रहा, ठीक है। सो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पी वैल्यूज। सो पी वैल्यूज हमें इंडिकेट कर रही होंगी कि आपका वो पर्टिकुलर फैक्टर जो अगर वो लेस देन 5% है तो इट मीन वो सिग्निफिकेंट फैक्टर है। जी, एम आई राइट? यस सर। अच्छा, इसमें आपको एंड पे ग्राफ भी बना नजर आ रहा होगा मीडिएशन का। उसमें भी आप देखें कि सी की वैल्यू जो है -0.05 है। इट्स शो के इन दोनों आईवी और डीवी का रिलेशनशिप मौजूद है। फिर वेट का हॉर्स पावर से भी रिलेशनशिप मौजूद है, और वेट का माइलेज पर गैलन से भी रिलेशनशिप मौजूद है। तो ये ग्राफ भी हम अपनी रिजल्ट फाइल में शो कर सकते हैं। दिस वन जी। और ये पैकेज जो हमने यूज किया है, इसका एक बेनिफिट ये भी है कि हम इसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल को भी एज ए मीडिएटर यूज कर सकते हैं। अभी आर कोड की फाइल में आप देखें कि इसके नीचे जो है वो मैंने अपनी हेडको की हमारी जो हेडको का डाटा था उससे एक क्वेश्चन बनाया है कि डिलीवरी स्पीड का मैं चेक करना चाह रही हूँ रिलेशनशिप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल पे।
तो ये हेडको डाटा की फाइल से भी मैंने कोड बनाया हुआ है, इसको भी अगर हम कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। हेडको का डाटा आपने अटैच कर लेना है, इस फोल्डर के अंदर हेडको का डाटा मैंने रखा हुआ है, उसका व्यू है। फिर मैंने उसके फैक्टर्स को स्टोर कर लिया है जो जी फरीना, ये मैंने रन कर दिया, आप ये स्क्रीन देके एक्सप्लेन करते जाओ। जी हाँ जी, ये अब देखें कि हेडको का जो डाटा है उसके मुताबिक हमारा जो था प्रोडक्ट क्वालिटी जो था X7 और डिलीवरी स्पीड जो था वो हमारा X1 था। X1 और X7 था और सेटिस्फेक्शन लेवल X10 था। ठीक है, तो हमारा यानी कि डिलीवरी स्पीड जो कि X1 था वो एज ए मीडिएटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि X1 और X10 का जो रिलेशनशिप सर ने जो हाईलाइट किया हुआ है वो मौजूद है। प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमारी पी वैल्यू भी जो है वो माइनस उसमें जा रही है, माइनस में। टोटल इफेक्ट में जब हम देखें तो टोटल वी आईवी का डीवी से रिलेशनशिप जो है मौजूद है। यहाँ पे भी हम बी का इफेक्ट एस्टिमेट अगर करते हैं तो उसमें भी आप देख लें कि जो पी वैल्यू है वो माइनस में है, तो इट्स मीन कि ये हमारा एज ए मीडिएटर रिलेशनशिप मीडिएशन का मौजूद है। ये एग्जांपल जो थी हमारे हेडको के डाटा से थी। सेकंड, इसके बाद जो कोड मैंने रन करना है वो इसी पैकेज में ही किया हुआ है, लेकिन अब नेक्स्ट में मैंने ये किया है कि इसमें जो मीडिएटर है वो दो कर लिए हैं। एक तो वेटेज हमारा मीडिएटर था ही, उसके अलावा व्हील की बेस, ये व्हील की आई थिंक कोई टाइप है, गाड़ी के व्हील्स की कोई बेस की टाइप्स हैं, दो डिफरेंट हैं, तो उसको एज ए मीडिएटर यूज किया है कि हो सकता है कि व्हील्स की टाइप भी एज ए मीडिएटर हो इन पावर और माइलेज पर गैलन के रिलेशनशिप में, उसका भी कोई रोल हो। अब ये हम अपना अगर कोड रन करें, हम अपना इसको मैंने M3 के वेरिएबल से M3 के नाम से जो है सेव किया हुआ है, मीडिएट है। देन हमारा MPG हमारा माइलेज पर गैलन है, टिल्डा साइन, हॉर्स पावर प्लस, अब हमने अपने मीडिएटर को ब्रैकेट्स में रखना है, फर्स्ट प्लस सेकंड और देन हमारी डाटा फाइल का नाम। इसको हम रन करें तो इसकी समरी जो है हमारे पास आ जाएगी। जी, अब इसमें मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड को। वो ये कह रही हैं कि अभी तक जो हमने जितने भी एनालिसिस किए उसमें हमारे मॉडल के अंदर जस्ट वन मीडिएटिंग वेरिएबल था। तो अगर आपके पास मोर देन वन मीडिएटिंग वेरिएबल आ जाए तो उसको आप कैसे लिखोगे, यूजिंग PSYCH पैकेज। तो उसमें मीडिएट एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए मीडिएट इज द फंक्शन नेम, डिपेंडेंट वेरिएबल, देन यू हैव द टिल्डा साइन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस जितने आपके मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे। सो दिस वेट इज अ मीडिएटिंग वेरिएबल, व्हील पास इज योर मीडिएटिंग वेरिएबल एंड यू आर मेंशनिंग द डेटा सेट, ठीक है, और एंड समरी। तो ये मेरे पास अब रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी, इसी तरह इसकी भी समरी वैसे ही आ जाएगी, उन सबका सेपरेट इफेक्ट भी आ जाएगा। सबसे पहले जो है वो इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, डायरेक्ट इफेक्ट में एस्टिमेट कर रहा है एक्स का वाई पे, ठीक है। उसमें आप देखें कि हॉर्स पावर का, वेटेज का, व्हील की बेस का, इन तीनों चीजों का इफेक्ट मौजूद है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो तीनों की वो पी की वैल्यू जो है 0.05 से लेस ही आ रही है, ठीक है। टोटल इफेक्ट को भी अगर एस्टिमेट किया है हॉर्स पावर का, तो वो भी पी की वैल्यू लेस ही आ रही है। इसके बाद अगर हम एम का इफेक्ट वाई पे करें, एक्स को कंट्रोल करते हुए, यानी अपने आईवी को कंट्रोल करते हुए अपने मीडिएटर का इफेक्ट डिटरमिन करें डीवी पे, तो वो भी मौजूद है, उसकी वैल्यू भी आपको माइनस में शो हो रही है। इसी तरह ए और बी का इफेक्ट भी मौजूद है। इसमें भी सेम ऐसे ही हमारी जो कॉन्फिडेंस की लिमिट बन रही है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसमें जीरो की वैल्यू जो है मौजूद नहीं है, 0.02 अपर लिमिट है और माइनस 0.05 जो है लोअर लिमिट है। तो ये प्रूव कर रहा है कि हमारा जो सेकंड मीडिएटर जो हमने व्हील बेस यूज किया है वो भी एज ए मीडिएटर मौजूद है। जब ये इसकी समरी रन करने के बाद इसमें मीडिएशन का आ जाएगा ग्राफ, वो ग्राफ भी हमें बता रहा है कि इसमें जो व्हील बेस है वो भी एक्ट कर रहा है एज ए मीडिएटर, यानी कि व्हील की बेस का भी इफेक्ट होता है हमारे हॉर्स पावर और माइलेज पर गैलन के रिलेशनशिप पे। ओके, इसकी आउटपुट को मैं भी एक दफा क्विकली इंटरप्रेट कर दूं।
जब भी आप मीडिएशन एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हो तो उसमें आपके पास सबसे पहले जो ऑप्शन आ जाएगी वो आ रही है डायरेक्ट इफेक्ट। अगर आप देखें तो उसमें मेंशन भी कर रहे हैं कि हम एक ट्रेडिशनली रिग्रेशन रन कर रहे हैं किसका, x प्लस m का ऑन y के ऊपर। सो दैट मीन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है और एक दफा इंडिपेंडेंट वेरिएबल m और x को उन्होंने रखा हुआ, ठीक है। सो डायरेक्ट इफेक्ट बेसिकली ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल हम चेक कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी और मीडिएटिंग वेरिएबल का भी। सो हमारे पास सबसे पहले जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो माइलेज पर गैलन ही है, बट जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो था हॉर्स पावर। ओके, सो उसकी क्योंकि पी वैल्यू जो है वो लेस देन 5% आ रही है, दैट मीन इट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर। बिकॉज हमारा एच नॉट क्या होता है कि जो इसका रिग्रेशन स्लोप है मीन बीटा, एच नॉट बीटा नॉट इज इक्वल टू 0, जबकि ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि एच वन बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि पी वैल्यू जो है यहाँ पे वो आ रही है लेस देन 5%, so that mean we are going to reject h naught, that mean कि there is a significant slope जो exist कर रही है। जब significant slope exist कर रही है तो that means that factor is significantly affecting the dependent variable. Same is the case for the first mediating variable which is a weight, same is the case for the second mediating variable. So that means directly जो हमारे मीडिएटिंग वेरिएबल्स थे और जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आर स्क्वायर की इंटरप्रिटेशन यू नो दैट कि वो हमारे पास क्या होती है कि 69% ऑफ द वेरिएशन दिस मॉडल कैन एक्सप्लेन। अब हम आ जाते हैं टोटल इफेक्ट की तरफ। टोटल इफेक्ट का क्या मतलब है कि हम चेक कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट। सो दैट इज हम देख रहे हैं कि हॉर्स पावर का इफेक्ट ऑन माइलेज पर गैलन सिग्निफिकेंट है या नहीं, एंड वी कैन सी दैट इट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्ट, ठीक है जी। और वो हमारे पास उसका जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है वो नेगेटिव इफेक्ट है। सो दैट मीन हॉर्स पावर डिक्रीज करने से आपकी माइलेज पर गैलन डिक्रीज होगी, इसको इंक्रीज करने से वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। फर्दर मोर हम चेक कर सकते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है, अपने मीडिएटिंग वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट। सो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, हॉर्स पावर, और हमारे मीडिएटिंग वेरिएबल के ऊपर उसका इफेक्ट क्या है, सिग्निफिकेंट फैक्टर, ठीक है। और वो फर्स्ट मीडिएटिंग वेरिएबल क्या था, वेट, सेकंड मीडिएटिंग वेरिएबल क्या था, व्हील मास। सो बेसिकली फर्स्ट मीडिएटिंग के साथ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहे हैं और जो हमारा सेकंड है उसके अकॉर्डिंगली भी इफेक्ट कर रहा है। अब अगर हम देखें कि बी का इफेक्ट मीन मीडिएटिंग का इफेक्ट आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बाय कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो दैट मीन ओनली वी आर चेकिंग द मीडिएटिंग वेरिएबल इफेक्ट। सो मीडिएटिंग वेरिएबल दो थे, दोनों जो है वो सिग्निफिकेंट है बिकॉज दोनों की पी वैल्यू जो है वो लेस देन 5% है, ठीक है। और साथ ही साथ इनका ए बी के परस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो उसमें भी हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि अगर जीरो इस रेंज के अंदर लाई कर रहा होता तो हम कहते हैं एक्सेप्ट एच नॉट, अदरवाइज हम कहते हैं रिजेक्ट एच नॉट। रिजेक्ट एच नॉट का क्या मतलब है कि इन मीडिएटिंग वेरिएबल का सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को अब ये इंटरप्रिटेशन जो है वो क्लियर होगी। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ओके फरीना, आई बिलीव आप मॉडरेट एनालिसिस की तरफ आ जाओ। ओके सर, ओके जी। मॉडरेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉडरेटर जो होता है वो स्ट्रेंथ बताता है हमारे आईवी और डीवी के रिलेशनशिप की। तो इट्स मीन कि हमारे आईवी और डीवी के दरमियान कोई रिलेशनशिप प्रेजेंट होगा तो फिर ही हमें उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी। इसमें हमें एक ही जो रिग्रेशन एनालिसिस करना पड़ता है जो कि हमारा बाइवेरिएंट एनालिसिस जो हो रहा होता है आईवी और डीवी के दरमियान, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है हमारा मॉडरेटर। तो मॉडरेटर क्या है, एक वेरिएबल है जो कि अफेक्ट कर रहा होता है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन बिटवीन हमारे प्रेडिक्टर और क्राइटेरियन वेरिएबल यानी हमारे आईवी और डीवी के दरमियान। लेकिन ये स्पेसिफाई तब होता है कि एक रिलेशनशिप उनके दरमियान प्रेजेंट हो। मॉडरेशन एनालिसिस को हम कंडक्ट कर सकते हैं मल्टीपल इंटरेक्शन टर्म्स में। जैसे अगर हमने अपने रिग्रेशन एनालिसिस में Z हमारा मॉडरेटर है, कैपिटल Z, जो रिलेशनशिप ऑफ X और Y को डिटरमिन कर रहा है, तो हमारा इंडिपेंडेंट
वेरिएबल जो y है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है, तो हमारा रिग्रेशन मॉडल जो है वो इस तरह का होगा जिसको सर ने हाईलाइट किया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इज इक्वल टू बीटा नोट प्लस बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस बीटा 2 मल्टीप्लाई बाय z, देन बीटा 3 जो कि x मल्टीप्लाई z हो रहा होगा, यानी कि हमारा iv मल्टीप्लाई हमारा मॉडरेटर। फिर हम अपनी एरर टर्म को ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें अगर हमारा बीटा 3 जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास मॉडरेशन मौजूद है, हमारा मॉडरेटर का इफेक्ट मौजूद है, तो आईवी और डीवी का जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड कर रहा होगा हमारे मॉडरेटर की वैल्यू पे, जिसको कैपिटल सी से इंडिकेट किया हुआ है। सो इसको समटाइम्स लोग इंटरेक्शन टर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। ग्राफिकली इसके इंटरेक्शन प्लॉट्स भी बनते हैं जब मॉडरेशन एनालिसिस एग्जिस्ट कर रहा हो। जी जी, इसमें हमने उसी एग्जांपल को दोबारा डिस्कस किया है क्योंकि हम ऑलरेडी डिटरमिन कर चुके हैं कि वेट जो है वो हमारा एज ए मीडिएटर प्रूव हो गया कि वो उसका कोई इफेक्ट मौजूद है आईवी और डीवी पे। अब हम उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना चाह रहे हैं, उस रिलेशनशिप के दरमियान की जो स्ट्रेंथ है और उस पे उसका जो इफेक्ट है उसको हम डिटरमिन कर रहे हैं एज ए मॉडरेटर। वेट इस केस में मॉडरेटर है, हॉर्स पर वैसे ही आईवी है और माइल्स पर गैलन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके लिए जो पैकेज हम यूज करेंगे, एक तो हमारा बेस पैकेज मौजूद है, एक क्वांट साइकी के नाम से पैकेज मौजूद है और एक रोकचाक के नाम से पैकेज मौजूद है। रोकचाक में हमें जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटर वे में हो जाती है, इसलिए उसको प्रेफर किया जाता है लिटरेचर में। और एक पी कोड के नाम से पैकेज मौजूद है जिसमें हम 2 मॉडरेटर को सेम टाइम में हम कर सकते हैं, उसका इफेक्ट चेक कर सकते हैं। तो इन सारे पैकेज को हम 1 बाय 1 मॉडरेटर की फाइल में डिस्कस करेंगे। मॉडरेशन के कोड के नाम से, मॉडरेशन इन आर कोड के नाम से फाइल मौजूद है फोल्डर में, काइंडली उसको सब ओपन कर लें, मॉडरेशन आर कोड के नाम से। इसमें जो हमारा डाटा सेट है वो एम्प्टी कार्स के नाम से मौजूद है, वो इससे थोड़ा सा चेंज था, उसको हम अटैच कर लेते हैं। और अच्छा जी, सिंपल पैकेज को सबसे पहले हम करेंगे। जो हमारा बेस पैकेज है कॉन्टिन्यूस मॉडरेटर का, उसमें हम अपना लिखते हैं हम अपना डीवी और देन टिल्डा साइन और आईवी और देन मल्टीप्लाई बाय वेट। ये जो फर्स्ट सेकंड कोड लिखा हुआ है एक्स के नाम से, इसको सेव करवा लेते हैं। एलएम यानी कि जी मैंने रन कर दिया, आप मेरी स्क्रीन देख के अब कर लें। ठीक है, इसकी अब रिजल्ट जो हैं वो देखें कि हॉर्स पावर का इफेक्ट जो है वो भी मौजूद है, वेट का इफेक्ट भी मौजूद है और हॉर्स पावर टू वेट यानी कि हमारा मॉडरेटर का जो इफेक्ट है वो भी मौजूद है। मॉडरेटर जो रिलेशनशिप है उसकी वैल्यू 0.00811 आ रही है, जो कि इस चीज को प्रूव कर रही है कि हॉर्स वेट जो है वो एज ए मॉडरेटर मौजूद है हमारे रिलेशनशिप में हॉर्स पावर और माइलेज पर यूजेज जो है फ्यूल के। सो बेसिकली ये पी वैल्यूज तो उसकी सिग्निफिकेंस को इंडिकेट कर रही है और ये वो जो बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एस्टिमेट्स उनकी आप कह लें कि डायरेक्शन को बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि बेसिकली हॉर्स पावर का माइलेज पर गैलन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है। सो ऑब्वियसली हॉर्स पावर को आप इंक्रीज करोगे तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका माइलेज पर गैलन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, वेट को इंक्रीज करोगे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इनके इंटरेक्शन का मीन एज अ मॉडरेट उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। इसके साथ ही इसकी एक एग्जांपल हेडको के डाटा से मैंने बनाई हुई है कि प्राइस लेवल जो है क्या उसका कोई मॉडरेटिंग इफेक्ट मौजूद है प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल में। तो हेडको का कोड जो है उसको रन कर लेते हैं। So X7 is our product quality, X2 is our product price. So your dependent variable is satisfaction level, okay, X10.
X10। ठीक है, ये इसकी समरी में इसका जो है इसके रिजल्ट जो हैं वो शो हो जाएंगे हमारे पास। अब इसके हेडको के केस में अगर हम देखते हैं तो हमारा X7 का जो है वो भी नेगेटिव रिलेशनशिप मौजूद है, X2 का भी नेगेटिव रिलेशनशिप मौजूद है, लेकिन जब हमारा जो है फैक्टर जो हमारा मॉडरेटर है, मॉडरेटिंग जब इफेक्ट आता है तो फिर इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप मौजूद है। लेकिन हम अपनी इस केस में देखते हैं कि जब हमारी जो पी वैल्यू है वो 0.15064 है, तो ये हमें इस चीज को डिटरमिन करती है कि यहाँ पे हमारा जो है मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है वो नहीं है। यस। सो ओनली जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है विच इज X7, दैट इज योर प्रोडक्ट क्वालिटी। सो प्रोडक्ट क्वालिटी सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर इफेक्ट कर रही है प्रोडक्ट प्राइस, और प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट क्वालिटी की इंटरेक्शन जो है वो सेटिस्फाई सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं कर रही। हाँ जी, यानी कि इसमें हमारी जो प्राइस का लेवल है, प्रोडक्ट प्राइस है, वो एज ए मॉडरेटर एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि हमारी पी वैल्यू जो है वो हमारे अल्फा से 0.05 से जो है बड़ी आ रही है, तो हमारा जो है H0 जो है वो ये एक्सेप्ट हो रहा है कि उनके दरमियान मॉडरेटिंग इफेक्ट, मॉडरेशन का इफेक्ट जो है मौजूद नहीं है। इसके बाद सेकंड जो है पैकेज जो है क्वांट PSYC पैकेज है। ये जो पैकेज है इसमें जो लिखने का हमारा कोड लिखने का तरीका है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको ऐसे मैंने सेव किया हुआ है Z इज इक्वल टू मॉडरेट LM, और इसमें पहले हॉर्स पार लिखा हुआ है, हॉर्स पार यानी कि हमारा जो IV है, और उसके बाद हमने अपना मॉडरेटर लिखा हुआ है, देन हमने अपना जो है DV लिखा हुआ है, और फिर डाटा फाइल का नेम लिखा हुआ है। इसको रन कर लें एंड बाकी इंटरप्रिटेशन सेम ही रहेंगे। उसके साथ इंटरप्रिटेशन जो है ऑलमोस्ट सेम है। इसमें एक्चुअली मॉडरेशन में जो पैकेज जिस पे ज्यादा काम करना चाह रही थी मैं, वो रोक चाक का पैकेज है। इसमें थोड़ा सा रोक चाक के पैकेज में थोड़ा सा प्लॉटिंग हो जाती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, उसको हम देख लेते हैं। रोक चाक का पैकेज रिक्वायर्ड, इसमें कोड लिखने का तरीका भी तकरीबन बेस पैकेज वाला ही है कि हम अपना DV इल्डा साइन IV और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने मॉडरेटर से। इसकी अगर समरी को देखें तो इसमें भी देखें कि हॉर्स पावर का और वेट का रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है माइलेज पर गैलन पे, लेकिन जब वो दोनों अपना कंबाइन इफेक्ट देता है, वेट एज ए मॉडरेटिंग इफेक्ट देता है, तो वो रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है। पी वैल्यूज तीनों चारों केसेस में मतलब जो है तीनों केसेस में 0.05 से कम है, तो इट्स मीन के मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है वो मौजूद है। और ये चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ग्राफिकली, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रही है दैट मीन देयर इज अ मॉडरेट इफेक्ट। ठीक है, मीन इंटरेक्शन टर्म की वो इफेक्ट है। अगर ये आपस में इंटरसेक्ट ना कर रही होती तो दैट मीन मॉडरेट इफेक्ट नहीं है। बट रिमेंबर दैट दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपने फाइनल इसको रिपोर्टिंग पर्पस के लिए तो आप यूज कर सकते हो, बट अल्टीमेटली यू हैव टू फोकस ऑन this inferential analysis, mean these p values. अच्छा, इस ग्राफ में आपने देखा होगा कि मीन वैल्यू जो ब्लू कलर की है वो हमारी मीन वैल्यू को शो कर रहा है, पर अपर ब्लैक जो है लाइन वो हमारी अपर स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ वेट की, हमारा जो मॉडरेटर है उसकी अपर स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज को शो कर रही है, और डॉटेड लाइन जो नीचे है वो आप देख रहे हैं स्ट्रेट जा रही है। इसका मतलब है कि वेट अगर कम होगा तो उसका इतना वो एज ए मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं होगा। अगर हमारा वेट जो ज्यादा है मीन लेवल से जब ज्यादा है, तब उसमें माइलेज जो है हमारी जैसे जैसे हमारा हॉर्स पावर बढ़ती है हमारी माइलेज जो है वो कम होती जा रही है। तो ये तीनों एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इससे ये शो किया जा रहा है कि ये इसका वेट का मॉडरेटिंग इफेक्ट मौजूद है। इसी तरह ये इसको मैंने अपने हेडको के डाटा से भी वही एग्जांपल दोबारा ली है कि हमारा ठीक है फरीना, ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि व्हाट इज अ मॉडरेट एनालिसिस, व्हाट इज अ मीडिएटिंग एनालिसिस।
सो इन समरी आप काइंडली फरीना बता दें कि मॉडरेशन क्या होता है और मीडिएशन क्या होता है, और कब हम मॉडरेट एनालिसिस अप्लाई करते हैं और कब मीडिएट एनालिसिस अप्लाई करते हैं। ये दोनों एनालिसिस जो हैं, मीडिएशन और मॉडरेशन, दोनों ही हमारे यहाँ लिटरेचर में मतलब यूज किए जाते हैं। मीडिएशन एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि हमारे आईवी और हमारे डीवी के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो हमें बता रहा होता है कि आया उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद है तो वो कैसा है, हाउ एंड व्हाई। ठीक है, तो मीडिएशन में हम इसको एग्जाम्पलीफाई सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं कि ये किस तरह वर्किंग हो रही है, आईवी और डीवी एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है। ठीक है, जबकि मॉडरेशन में हम इनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने जितनी भी कोड रन किए हैं उसमें हमने देखा कि मीडिएशन के केस में हमें 3 तरह का रिग्रेशन जो एनालिसिस करना पड़ा। फर्स्ट हमने अपने आईवी का मीडिएटर पे इफेक्ट देखा, फिर मीडिएटर का डीवी पे देखा, और उन दोनों का आपस में डायरेक्ट इफेक्ट भी देखा। जबकि मॉडरेशन में हमने मॉडरेटर का इफेक्ट देखा हमारे उस रिलेशनशिप में जो आईवी और डीवी के दरमियान मौजूद है। तो मॉडरेशन में हम मॉडरेटर का इफेक्ट तभी देख सकते हैं जब आईवी और डीवी के दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद है, फिर ही हम मॉडरेशन को जो है इफेक्ट को डिटरमिन कर सकते हैं। मॉडरेशन में हमें उनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ का भी पता चलता है, आया उनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान, या नेगेटिव रिलेशनशिप है, या उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। इसमें हमने मुख्तलिफ पैकेज देखे हैं, जैसे ये जो एक सिंगल मॉडरेटर का पैकेज जो सर अपने स्लाइड को देख रहे हैं, शो कर रहे हैं, इसमें इसके रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन में हमने देखा था कि हमारी चूंकि तीनों वैल्यूज जो थी वो माइनस हमारे अल्फा वैल्यू से कम थी, तो हमने उसकी बेस पे हमने ये कहा कि ये हमारा मॉडरेटिंग इफेक्ट जो है मौजूद है। मॉडरेशन में एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी हमने रॉक चार्ट के पैकेज से। अच्छा, इसमें हमारे सिग्निफिकेंस जो है, हमारी वैल्यू जो आ रही थी 0.0081, तो वो हमें प्रेजेंस इंडिकेशन कर रही थी कि हमारे मॉडरेटर का इफेक्ट मौजूद है। जो मॉडरेशन की आर कोड की फाइल है उसमें हमने एक पैकेज है जिसमें हम 2 डिफरेंट मॉडरेटर का इफेक्ट भी देख सकते हैं पी कोड के नाम से। उसके आप ये देखें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी शो हो रही है, इसका मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी। अब इसमें हमारे पास 2 मॉडरेटर मौजूद हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेट। फर्स्ट जो लाइन एरो आ रहा है वो हमारा लो वेट और लो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, यानी कि अगर गाड़ी का वेट लो होगा और वो कम डिस्प्लेसमेंट करेगी, कम सफर करेगी, तो जैसे जैसे उसकी जो है इंजन की हॉर्स पावर बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी माइलेज पर गैलन कम हो जाएगी। जबकि लो वेट और हाई डिस्प्लेसमेंट के केस में ये वैल्यू ज्यादा तेजी से कम नहीं होती। पहले केस में वो बहुत तेजी से ग्राफ की वैल्यू देखें, लाइन जो है वो नीचे गिर रही है, और हाई वेट होने से और हाई वेट और लो डिस्प्लेसमेंट और हाई वेट हाई डिस्प्लेसमेंट दोनों के केसेस में इतना इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे ये हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चल रहा है कि अगर वेट लो होगा तो फिर जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगा, गाड़ी सफर करेगी, तो उसकी जैसे जैसे इंजन की हॉर्स पावर को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी माइलेज कम होती जाएगी। जबकि बाकी तीनों केसेस में इतना ज्यादा इफेक्ट जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये पी कोड पैकेज जो है ये हमें एक ही टाइम में 2 डिफरेंट मॉडरेट वेरिएबल्स का जो है इफेक्ट जो है वो दे रहा होता है। इसकी नेक्स्ट जो इंटरप्रिटेशन है वो उसकी कोफिशिएंट्स की वैल्यू है। उसके में भी हमारे पास कोफिशिएंट्स की जो वैल्यूज मौजूद है, जो पी वैल्यू है वो आप देखें कि वो दोनों हमारी अल्फा वैल्यू से जो है वो कम है, और हॉर्स पावर और वर्सेस इंजन की भी वो भी उससे भी हमें ये पता चलता है। इस कोड में नॉन मैट्रिक मॉडरेटर के तौर पे भी मौजूद है। जब हमारा जो डाटा सेट है वो नॉर्मल ना हो, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करने हो, तो उसका एक काफी जरा लंबा सा प्रोसीजर भी मौजूद है कोड में। वो अगर हम ना करें तो हम एंड पे आप देखें बिल्कुल सिंपल रिग्रेशन से भी हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं नॉन मैट्रिक मॉडरेटर को। जैसे फर्ज हमारा जो डीवी है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो उसके लिए भी फिर हम सिंपल रिग्रेशन मॉडल से भी इसको मेजर कर सकते हैं। डीवी के बाद हम अपना टिल्डा साइन आईवी मल्टीप्लाई अपना मॉडरेटर दे दें, लेकिन वो उस केस में है कि हमारे मॉडरेटर की सिर्फ 2 ही वैल्यू है। जैसे
बिलफर्ज हमारा मॉडरेटर यहाँ पे था गाड़ी का इंजन की टाइप, उसके लिए हमने दो उसकी वैल्यूज पुट की हैं 0 और 1। 0 ए टाइप बिलफर्ज है और 1 जो है बी टाइप को शो कर रहा है, तो फिर हम उसको सिंपल रिग्रेशन मॉडल में कर सकते हैं। अगर हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज डिफरेंट है, फिर हमें इसके लिए नॉन मैट्रिक जो मॉडरेटर है उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट रन करना पड़ता है प्रोसीजर। हम दोनों वेरिएबल का रिजल्ट सेपरेट फाइल्स में स्टोर करते हैं और फिर एक प्रोफेसर डैनियल सोपर है, उनकी वेबसाइट पे जाके वहां जाके हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कोड इस सारी फाइल में मौजूद है। जी ठीक है फरीना, थैंक यू सो मच